पार्लियामेंट इलेक्शन की कैंपेनिंग जोरों शोरों से हर एक पॉलिटिकल पार्टी कश्मीर के अंदर कर रही है। आज हम आप तक रिपोर्ट पहुंचाएंगे आज किस तरह से यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टियाँ कैंपेनिंग करती है। आज की कैंपेनिंग जो है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जो प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती तरह से वो कैंपेनिंग करती है और किन मुद्दों पे वो लोगों के साथ बात करती है। पूरा दिन हम जो है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ देंगे और देखेंगे कि किस तरह से वो लोग इस पार्लियामेंट इलेक्शन में कैंपेनिंग कर रहे हैं, लोगों के साथ किन मुद्दों को लेके बात करते हैं और वेलकम अगर लोगों के रिस्पॉन्ड की हम बात करें तो लोगों का कौन सा रिस्पॉन्ड रहता है। मजीद आप बने रहे इस रिपोर्ट के साथ। भाई बहन होंगे, कश्मीरी होंगे, कौन होंगे? सारे तो उनने का सब होंगे। आजकल क्या हो रहा है ना कि आपस में यहाँ जमातों को ही नहीं लड़ाया जा रहा है, आपको भी लड़ाया जा रहा है। गुज्जर को पहाड़ी के साथ, शिया को सुन्नी के साथ। तकरीर करने स्टार्ट अभी मैंने शुरुआत की तो मुझे भी लगा कि मैं पहले किसकी बात करूं, हमारे पहाड़ी भाई बहन गोजर या जो कश्मीरी हैं यहाँ पे। तो मेरे दिमाग में एक ही बात आई कि मैं पहले इंसान की बच्ची हूँ, एक कश्मीरी एक हिंदुस्तानी होने से पहले मैं एक इंसान की बच्ची हूँ। कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में जो मरकजी सरकार है वो चाहते हैं कि हम इंसानियत छोड़ दें, हम एक दूसरे को शक की निगाहों से देखें और हमारे आपस में जैसे जो यकीन है वो ये तोड़ना चाहते हैं कि उनमें ताकत आई। इस वक्त आप उनका साथ दें, 100% दें और जब तक आप उनका साथ देंगे कोई भी ताकत दुनिया में उनको हिला नहीं सकती है ना। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप उनका साथ दें, सपोर्ट करें। एक सवाल मेरा है, प्रेजेंट रजीम क्लेम्स कर रही है गुजर बकरवालों के लिए कि हमने पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी है, फॉरेस्ट राइट एक्ट इम्प्लीमेंट किया है, बाकी बेहतरी की है गुजर बकरवाल कम्युनिटी में। दूसरी तरफ से पीडीपी ये कह रही है कि ग्राउंड पे कुछ नहीं दिख रहा है। तो किस तरह से प्रेजेंट रजीम की क्लेम क्या कर रही है वो? जो हमारे गुज्जर भाई बहन थे पिछले साल कौन उनको डोकों से निकाल रहा था? बीजेपी ने नहीं निकाला। जो इनके जंगलात हैं, जिन सदियों से जिन जंगलात को एक घर समझते हैं, वहां से कौन निकाल रहा था इन्हें? आपने देखी वो पिक्चर्स वीडियोस देखे हैं क्या? बफलियाज में जो 3 नौजवान मरे इन फेक एनकाउंटर, पता नहीं कौन से उनके पार्ट्स पे इनने चिली पाउडर डाला, वो किसने किया? क्या सिक्योरिटी है यहाँ? कर क्या रहे हैं? इकोनॉमिक सिक्योरिटी है, सोशल सिक्योरिटी है? इज्जत से जी पा रहे हैं? जब जम्मू कश्मीर में इखवान का दौर था, पोटा का दौर था, लगता है हम वापस उसी दौर में आ गए। इनको शर्म नहीं आती है? कितना झूठ बोलेंगे, कितनी ये नफरत पे अब सियासत करेंगे। ये चाहते हैं पहाड़ी भाई बहन गुज्जर से लड़े, ये हम होने नहीं देंगे। हम हर एक तबके के साथ खड़े हुए हैं और पीडीपी उनके साथ रहेगी। क्या पहाड़ी कम्युनिटी पीडीपी को एक्सेप्ट करेगी? देखिए ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन मुझे बहुत सारे जो हमारे सब नॉट जस्ट पहाड़ी गुज्जर भाई बहन है, लीडर्स हैं उनके, वो सब हमें फोन कर रहे हैं एंड दे सपोर्ट अस एंड वो महबूबा जी को जरूर सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि पीडीपी सी टीम है भारतीय जनता पार्टी। मैंने इसका जवाब दे दिया और मैंने ये कहा कि अगर कोई जमात का वर्कर अपने जमात के इंटरेस्ट नहीं देख रहा, वो समझते हैं महबूबा जी इज द राइट चॉइस और वो हमारी तरफ आ रहे हैं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। एनसी और कांग्रेस के भी बहुत सारे वर्कर्स हैं जिनको हमारे साथ हमदर्दी है, वो समझते हैं कि उनके सियासतदान वैसे बेबाकी से बात नहीं करते हैं जैसे महबूबा जी कर रही हैं। तो सब
सब जमातों के, बहुत सारे जमातों के वर्कर्स हमें कहते हैं कि वो वोट महबूबा जी को ही देंगे। ट्विन डिस्ट्रिक्ट जो खुद पीर पंचाल के हैं उनके लिए क्या स्ट्रेटजी रहेगी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की? पीर पंचाल हमेशा मुफ्ती साहब का फोकस रहा। वो आज इसलिए हम बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये साउथ कश्मीर का पार्ट है। आप देखिए, जब मुफ्ती साहब पहली बार चीफ मिनिस्टर बने, मुगल रोड, बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी, डिग्री कॉलेजेस, मॉडल स्कूल्स, रहबर तालीम हजारों की तादाद में पीर पंचाल में लगाए। एलओसी में जो ट्रेड था, पुंछ रावलकोट, वो उन्हें स्टार्ट किया। तो मुफ्ती साहब का एक ख्वाब था कि हर एक रीजन में डेवलपमेंट हो, एंड पीर पंचाल वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट। महबूबा जी का भी जब टर्म हुआ, मुफ्ती साहब ने ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री भी बनाई। तो हम हर एक तबके के लिए काम करना चाहते हैं। इट्स जस्ट नॉट अबाउट पीर पंचाल।